सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो पश्चिम बंगाल पर रहेगी, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन बिल्कुल गौनिका। और आइए बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब सीटों के रुझान आने शुरू होंगे तो कैसे स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या होने जा रहा है। 293 सीटें, क्योंकि फाल्ता पर रिपोलिंग होनी है और रिपोलिंग होने के बाद फिर उसका जो रुझान है या उसका जो नतीजा है वो सामने आएगा। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 293 सीटों के जो आंकड़े हैं इस तरीके से आपके सामने होंगे। बीजेपी क्या इस बार मैजिकल नंबर छू पाएगी या फिर टीएमसी कमाल कर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये चुनाव जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डू और डाई का चुनाव बना दिया था, क्या बीजेपी इस बार कमल खिलाने में कामयाब रह पाएगी? जो सत्ता का सूखा बीजेपी के सामने है, क्या इस बार बीजेपी उसे दूर कर पाएगी? और जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला बंगाल को बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्या वो कामयाब हो पाएंगी? या फिर ममता बनर्जी अपने मजबूत काम के साथ, अपनी मजबूत छवि के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो जीत का चौका है वो लगा पाएंगी ममता बनर्जी? इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। 293 सीटें क्यों हो गई है? फलता सीट वो है जहां पर दोबारा से रीपोलिंग होगी। 21 मई को फिर से वहां पर पोलिंग होगी, 24 मई को नतीजे आएंगे। यही वजह है कि 294 नहीं बल्कि 293 सीटों पर नतीजे आने शुरू होंगे। और असम की अगर बात करें तो असम में 126 सीटों में आखिर क्या होगा? क्या असम की हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से वो रिपीट करेंगे? क्योंकि हैट्रिक का वो दावा कर रहे हैं, वो ये तक दावा कर रहे हैं कि सेंचुरी लगने वाली है असम में और डबल सेंचुरी लगने वाली है बंगाल में। क्या कांग्रेस किसी तरीके का डैमेज उनको पहुंचा पाएगी? क्योंकि असम का इलेक्शन अगर बात करें तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा। कई ऐसी कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आई, खासतौर पर नेताओं के एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप रहे हैं वो देखना होगा कि गौरव गोगोई लाइमलाइट में रहे, असम हिमंता बिस्वा शर्मा लाइमलाइट में रहे, एफआईआर हुई पवन खेड़ा पर, तो बहुत ही हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा। बिल्कुल, और कई अहम मुद्दे यहाँ पर रहे हैं। जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि फर्जी पासपोर्ट है और उसके बाद जो ये विवाद बढ़ा, कोर्ट तक मामला पहुंचा और यहाँ पर पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी और माना जा रहा है यहाँ पर डेंट लगने वाला है कांग्रेस को। गौरव गोगोई क्या खास कमाल कर पाए? हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन केरला में क्या होने वाला है? 140 सीटों में किस तरीके से यहां पर लेफ्ट क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। यूडीएफ क्या आने वाली है, एलडीएफ जाने वाली है, बीजेपी क्या केरल में अपना खाता खोल सकती है, यहां पर कुछ सीटें हासिल कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के लिए साउथ बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि हर एक जगह अपना खाता खोले और इसीलिए केरल के लिए भी बीजेपी ने खास तौर पर तैयारी की है। क्या यहाँ पर बीजेपी कुछ सीटें निकाल पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एलडीएफ जाने वाली है, यूडीएफ आने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट पोल अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे और जैसे ही रुझान आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अब देखिए, केरलम का जब जिक्र करेंगे तो जिक्र यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी करना होगा। प्रियंका गांधी यहीं से सांसद हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस एकमात्र राज्य में अपनी सरकार बनाने में इस बार कामयाब हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या यूडीएफ यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरता है, सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरता है, या फिर एलडीएफ के हाथों में सत्ता जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो सबसे ज्यादा बात या सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी चुनाव में है तो वो है पश्चिम बंगाल में 293 सीटें आज ये तय करने जा रही हैं कि जो जनता है उसका जनादेश किसकी तरफ जा रहा है। ममता बनर्जी जो लगातार मुखर होकर, एग्रेसिव होकर कैंपेनिंग करती हैं, वो ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार की कमियां इन चुनावों में लगातार गिनाती रही, बंगाल अस्मिता का जिक्र करती रही, अपनी योजनाओं का जिक्र करती रही, क्या उन ममता बनर्जी पर इस बार बंगाल की जनता यकीन करेगी? या फिर बीजेपी जिसने भय से विश्वास की जो एक कहानी है वो गढ़ी, या भय से भरोसे की कहानी जिस बीजेपी ने गढ़ी, क्या उस पर भरोसा बंगाल की जनता कर पाती है? तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारी स्क्रीन चेंज होगी और आपके सामने आएगा इन पांचों राज्यों का सबसे पहला रुझान। आप जानेंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है।